हमारे देश में जो क्राइम होते हैं, हमारे देश में उत्पीड़न होते हैं, हमारे देश में जो लोग खो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करती है भारत सरकार की एक शाखा है एनसीआरबी। मैं उनका रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में मैं ये देख रहा था कि जो आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया है सन 2016 से 2021 तक, उस आंकड़े में उन्होंने यह रिपोर्ट किया है कि इन 6 सालों में भारत में 20,36,000 लोग खो गए, गुम हो गए। गुमशुदा लोगों की लिस्ट में उनके नाम है। 6 साल में 20,36,000 लोग 2016 से 2021 के बीच। अगर आप एवरेज निकाल लें तो हर साल उस आंकड़ा के हिसाब से 3.4 लाख यानी 3,40,000 लोग हर साल हमारे देश में गायब हो गए, खो गए, गुमशुदा लोगों की लिस्ट में आ गए। ये तो उनके नाम है जिनका रिपोर्ट हुआ, पर कई सारे लोग रिपोर्ट नहीं करवाते, उनकी जानकारी नहीं है। हर दिन 930 लोग खो गए एवरी डे। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर घंटा 39 लोग इस देश में गायब हो गए। कहां गए पता ही नहीं। खोए हुए लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लॉस्ट पीपल, जो लोग खो गए हैं, जो लोग गुम हो गए, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, TV9 भारतवर्ष का न्यूज चैनल का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अनुसार सन 2020 में 96,329 लोग खो गए 2020 में, और उसमें से मात्र 58,867 लोग मिल सके। 2021 में 1,08,842 लोग खो गए और मात्र 70,905 लोग मिले। 2022 में 1,14,545 लोग खो गए और सिर्फ 74,107 लोग मिले। यानी हर साल खोए हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये जो लोग खो गए हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं वे लोग कहां हैं। शारीरिक रूप से खोए हुओं को सरकार ढूंढ पाएगी और उन्हें खतरे से बाहर निकाल पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आत्मिक रूप से खोए हुओं को ढूंढने और बचाने की गारंटी यीशु के द्वारा मिलती है। Who are the lost? खोए हुए लोग कौन हैं? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आज का जो वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद 10, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, those who are lost, he came to seek, और उनका उद्धार करने यानी उनको बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आया एक मिशन के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ। वो ये है कि जो खोए हुए लोग हैं, जो आत्मिक रूप से खो गए हैं, उनको ढूंढे और उनका उद्धार करें। खोए हुए लोग कौन हैं?
इसका क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से खोया हुआ है? रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय पद 23 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है यानी जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसका जन्म पाप में होता है और पाप का स्वभाव उसके अंदर में आ जाता है। उस सेंस में हर व्यक्ति पाप करता है, यानी हर व्यक्ति खोया हुआ है। चाहे वो राजा के घर में जन्म ले, चाहे वो गरीब घर में जन्म ले, हर व्यक्ति वो बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, जो इस संसार में जन्म लेता है वो आत्मिक रूप से खोया हुआ है। एवरी पर्सन। एक खोया हुआ व्यक्ति यह नहीं जानता कि वो कहां है। जो व्यक्ति खो गया है उसे मालूम नहीं कि वो कहां है। खोया हुआ व्यक्ति नहीं जानता कि उसे अपने घर कैसे जाना है, कैसे अपने घर पहुंच रहा है, क्योंकि वो तो खो गया है, उसे मालूम नहीं कैसे जाना है। खोया हुआ व्यक्ति ये नहीं जानता कि किस रास्ते से अपने घर जाना है, उसे रास्ता मालूम ही नहीं। खोया हुआ व्यक्ति हेल्पलेस होता है, खोया हुआ व्यक्ति होपलेस होता है, उसके पास कोई आशा नहीं है। अगर आप आत्मिक रूप से खोए हुए हैं तो क्रिसमस का मैसेज आपके लिए है। अगर आपके परिवार के लोग आत्मिक रूप से खोए हुए हैं तो क्रिसमस का संदेश उनके लिए है। उनके लिए ये एक खुशखबरी है। इसलिए आज का जो मैसेज है उसका जो टॉपिक है वो ये है, खोए हुओं के लिए खुशखबरी। गुड न्यूज फॉर द लॉस्ट। जो लोग खो गए हैं, आत्मिक रूप से खो गए हैं, उनके लिए यीशु का जन्म एक खुशखबरी है। यीशु मसीह उन्हें ढूंढने के लिए आया, यीशु मसीह उन्हें बचाने के लिए आया। क्या कोई है जो ऐसे लोगों को ढूंढ सकता है, ऐसे लोगों का उद्धार कर सकता है? आज के वचन के अनुसार जैसा यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। जब आप लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय के इवेंट को समझते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम है जक्कई। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी इंसान था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। वो इनकम टैक्स ऑफिसर था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो यीशु को देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा इंसान था और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। तब यीशु को देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। वो पेड़ पे चढ़ जाता है कि पेड़ से वो यीशु मसीह को देख सके। जब यीशु जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहे, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर का आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। टैक्स लेने वाले लोग बहुत पैसा कमाते थे। आज भी आप देखिए, इनकम टैक्स के नाम से बड़े बड़े अमीर लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि काली कमाई बाहर निकलती है। जब यह पता चला कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा है किसी के घर में, तो वे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास लाखों और करोड़ों की संपत्ति होती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग अंडर द टेबल उनको पैसा देकर अपने केस को दबाते हैं और वे लोग राजी हो जाते हैं। वैसे यह व्यक्ति था, यह टैक्स लेने वालों का सरदार था, यानी यह बहुत बड़ा एक ऑफिसर था और वो बहुत पैसा लोगों से लूटता था। इसलिए लोग उसे पापी की गिनती में गिनते थे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ये प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। जब वो यीशु से मुलाकात करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और जो जो धन उसने लोगों से लूटा था उसका 4 गुना वो लौटा देता है। यानी अगर किसी व्यक्ति से उसने 500 रुपये लूटा होगा
तो उनको वह 2000 रुपए लौटा देता है। यीशु से मिलने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह कहता है कि यह जक्कई जो खोया हुआ था उसको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि हर व्यक्ति जो पाप में खोया हुआ है, जो अंधकार में भटक रहा है, उनको ढूंढकर उन्हें उद्धार दे सके। अगर आप खोए हुए व्यक्ति हैं तो आप अपने घर खुद से नहीं जा सकते जब तक कि कोई व्यक्ति आपको अपने साथ पकड़कर उस घर में ना पहुंचाए, क्योंकि आप तो खो गए, आपको मालूम ही नहीं रास्ता किधर है। दुनिया में मेनली 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसे नास्तिक कहा जाता है, इंग्लिश में अथीस्ट कहा जाता है। वे लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर पर वे विश्वास नहीं करते, किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी नास्तिक है। अगर आप दुनिया में पाए जाने वाले धर्मों के बारे में पढ़े तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को लोग मानते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म को लोग मानते हैं, और तीसरे नंबर पे नास्तिक लोग हैं, और चौथे नंबर में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। मतलब इतने नास्तिक हैं दुनिया में। तो ये पहले प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं, वे एडमिट नहीं करते हैं कि वे खोए हुए लोग हैं। वे कहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे और हम बच जाएंगे। वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे आत्मिक रूप से खोए हुए हैं। बाइबल बताती है कि हर इंसान आत्मिक रूप से खोया हुआ है। तीसरे वे लोग हैं जो एक्नॉलेज करते हैं, एडमिट करते हैं कि वे आत्मिक रूप से खोए हुए लोग हैं और उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति अपने आप से नहीं जा सकता जब तक खुद यीशु मसीह उनसे न मिले, जब तक खुद यीशु मसीह उनसे बातचीत न करें, वे अपने से नहीं जा सकते। यीशु मसीह शुरुआत करता है हर व्यक्ति के जीवन में। अगर आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, अगर आज आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह ने आपके मन में यह बात को डाला है। हम किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते। हमारे देश में कई सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों को या किसी व्यक्ति को लालच देकर या जोर जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। अगर इस टाइप का व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर भी लेगा तो भी वो वहां पे टिका नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु के पास आ रहा है। पर अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया है तो वो व्यक्ति हमेशा प्रभु में स्थिर रहेगा, हमेशा प्रभु में स्थिर रहेगा। प्रभु की दया के कारण में हर व्यक्ति बचाया जाता है। इसलिए यहां पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया। और दूसरा, न सिर्फ उसने ढूंढा पर वो उनका उद्धार करने आया, उद्धार करने आया। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ढूंढने आएगा और उनको बचाएगा नहीं तो उसका मिशन कोई काम का नहीं है। अगर रेस्क्यू टीम को यह पता चले कि लोग तालाब में गिर गए हैं, डूब रहे हैं, किसी ने खबर दी, वे लोग आए और देखे हाँ बहुत सारे लोग तालाब में डूब रहे हैं, वो देख लिया और चुपचाप खड़ा है, तो उसका वहां पर आना कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि वो उनको न बचाए। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढता है और उसके बाद उन्हें बचाता है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको पहले ढूंढा और उसके बाद मुझे और आपको पाप के दलदल के कीचड़ से उसने बाहर निकाला, डेंजर से बाहर निकाला। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ढूंढता है और उसे बचाता नहीं है तो उसका मिशन कोई काम का नहीं है।
लोगों को ढूंढने के पीछे यीशु मसीह का उद्देश्य यह है कि वो लोगों को उद्धार दे सके। यीशु मसीह यह कार्य करता है। यीशु मसीह ढूंढता है उन लोगों को जो खो गए हैं, और ढूंढने के बाद उनके लाइफ को वो बनाता है, उन्हें अनंत जीवन देता है। ढूंढने के बाद उन्हें वो अपने पास रखता है। अंधकार में खोए हुए लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ढूंढता है तो उनकी आत्मिक नंगापन को दिखाने के बजाय धार्मिकता के कपड़े से उन्हें कवर करता है। धार्मिकता का कवच यीशु मसीह अपने लोगों को देता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया तो उसके पास एक मिशन था, और वो मेरे और आपके लिए मर गया, वो जी उठा और स्वर्ग पर वो चला गया, और आज वो हर खोए हुए लोगों को बचाना चाहता है। हर लोगों को जो आत्मिक रूप से खो चुके हैं बचाना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सगे संबंधी कोई भी हो सकते हैं, जो आत्मिक रूप से खो गए हैं, उन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है। उन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग यही है, नरक यही है। बाइबल कहती है कि इस धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों नहीं है। स्वर्ग वो जगह है जहां पे उद्धार पाए हुए लोग पाए जाएंगे। नरक वो जगह है जो बिना उद्धार पाए हुए लोग पाए जाएंगे। इसलिए इस धरती पर स्वर्ग और नरक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है। एक बार एक व्यक्ति ने, एक नास्तिक ने एक प्रभु के दास से सवाल पूछा, और उसने कहा कि मुझे ये स्वर्ग नरक पर कोई भरोसा नहीं है, जो कुछ भी है यहीं पर है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। मैं किसी नरक से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहीं पर ही नरक है, यहीं पर ही स्वर्ग है। तब प्रभु के दास ने उसे समझाया। उससे कहा कि बाइबल में उद्धार पाया हुआ विश्वासी के बारे में बताया गया है कि वो नरक में नहीं रहेगा। आज उद्धार पाए हुए लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर नरक नहीं है। दूसरी बात उसने बताई कि बाइबल के अनुसार नरक में पानी नहीं है, और इस धरती पर पर्याप्त पानी है। तीसरी बात उसने उस नास्तिक से कहा कि नरक में सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। इस धरती पर सुसमाचार का प्रचार होता है कि आप बच जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके लिए आया। पैदा होते ही हम पाप के स्वभाव में चलने लगते हैं, जीने लगते हैं। यीशु मसीह आया कि वो हमें ढूंढे और हमारा उद्धार करें। यीशु मसीह का मिशन था कि वह खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करें। दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, कर्म करके, दान धर्म करके, पर कोई भी व्यक्ति, पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर से मिल नहीं सकता। खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आया। सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल रास्ते हैं। अगर आप खोए हुए व्यक्ति हैं तो आप प्रभु को ग्रहण करें, यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु आपके पापों को क्षमा कर दे और उसे आप अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करें। उद्धार एक गिफ्ट है। उद्धार एक गिफ्ट है। मेहनत से हम इसे कमा नहीं सकते। उद्धार एक गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? हम मेहनत नहीं करते, पर दुनिया के लोग मेहनत कर रहे हैं कि उद्धार मिले। यीशु मसीह कहता है कि साल्वेशन एक गिफ्ट है। बाइबल में लिखा है कि उद्धार एक गिफ्ट है। यीशु मसीह इस संसार में आया कि उद्धार लोगों को गिफ्ट के रूप में दे सके, विश्वास के द्वारा, और टूटा हुआ रिश्ता को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। इसलिए हर व्यक्ति जो खोया हुआ है, आज ही निर्णय लेना है कि वह परमेश्वर के साथ जुड़ सके, क्योंकि यीशु उसे बचाने के लिए इस संसार में आया है। हो सकता है कि आप फिजिकली लॉस नहीं है, आपके घर का कोई व्यक्ति खोया नहीं है,
पर आत्मिक रूप से आप खोए हुए व्यक्ति हैं अगर आप यीशु मसीह के नाम से बचाए नहीं गए हैं। हमारे देश में जो आंकड़ा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट, जैसे मैं आपसे कह रहा था, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। इतने सारे लोग हर साल गायब हो रहे हैं। हर साल एक बड़ी संख्या में लोग हमारे देश से गायब हो रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। सरकार कोशिश भी करती है पर लाखों लोगों का पता नहीं चल पाता है। पर अगर आप आत्मिक रूप से खोए हुए लोग हैं तो आप यीशु मसीह के नाम से बच सकते हैं, आपका उद्धार हो सकता है और आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्यार के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए। आप दुनिया को बचाने के लिए इस धरती पर आए कि कोई भी आत्मा नाश ना हो। आप उन्हें ढूंढते ढूंढते आए कि आप उन्हें बचा सके। जितने भी लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए आपके चरणों में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी तक बचाया नहीं गया है, उद्धार को नहीं पाया है, यीशु मसीह आप उसके मन से बातचीत कर उसे अपने पास खींचे कि वो बच सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर ऐसे व्यक्ति के लिए जो आत्मिक रूप से खोया हुआ है। यीशु मसीह आप उन्हें बचाएं, अपनी संतान बनाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। आपका एक ही मिशन था कि खोए हुओं को ढूंढ सके और उनका उद्धार कर सके। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।